हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द एक ज्ञान। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं स्लेव डायनेस्टी अर्थात गुलाम वंश। बात है 1191 ईस्वी की, जब करीब 500 वर्षों से दिल्ली का तख्त राजपूतों और चौहानों राजाओं के राज में फल फूल रहा था। एक दिन टर्किश राजा मोहम्मद घोरी की नज़र इस आबाद राज्य पर पड़ती है और वह अपनी लाखों की सेना लेकर इस राज्य पर कूच करता है और दिल्ली के सुल्तान पृथ्वीराज चौहान उसे बुरी तरह से हराकर भगा देते हैं। वह पुनः 1192 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण करता है और वह यह युद्ध जीत लेता है, जिसे तराइन की द्वितीय लड़ाई कहा जाता है। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की कहानी किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं, क्योंकि इसका पहला सुल्तान कभी गुलाम हुआ करता था। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में मोहम्मद घोरी की मृत्यु के बाद हुई। गुलाम वंश की स्थापना 24 जून 1206 ईस्वी को कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम होने के कारण दिल का बड़ा नेक था। वह युद्ध जीतने के बाद प्रजा में लाखों के तोहफे बांटा करता था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्माण कराई गई कुछ इमारतें इस प्रकार हैं, जैसे इस्लाम मस्जिद, ढाई दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय कुतुबुद्दीन ऐबक के मंत्री ने ही ध्वस्त किया। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी को चौगान खेलते समय हो गई थी। ऐबक की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बिठाया गया। आराम शाह एक योग्य शासक था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश ने उसे हटाकर स्वयं राजा बन गया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी विस्थापित कर दिल्ली लाए। इल्तुतमिश पहले शासक थे जिन्होंने 1229 ईस्वी में बगदाद के खिलाफ सुल्तान पद को वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु 1236 ईस्वी को हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह योग्य शासक था, इसलिए इल्तुतमिश की बेटी रजिया बेगम को दिल्ली की गद्दी पर बिठाया गया। रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। दोस्तों, इसके बाद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर तमाम राजा आए और तमाम राजा गए। रजिया के बाद बहरम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा, उसे हटा दिया गया। उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद गद्दी पर बैठा। नसीरुद्दीन मोहम्मद के बाद बलबन गद्दी पर बिठाए गए। बलबन एक योग्य शासक हुए। इन्होंने अपने राज्य की रक्षा भी की मंगोलों से। दोस्तों, अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन का उलूग खां की उपाधि दी। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन थे। 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश का शासन समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।